चलिए आज आपको ले चलते हैं हरियाणा के एक फार्म हाउस की कहानी में। पर रुकिए, ये कोई मामूली भूतों वाली कहानी नहीं है। नहीं, इसमें जो खौफ है ना, वो भूतों से कहीं ज्यादा डरावना है। एक ऐसा खौफ जिसे शायद हम सब जानते हैं, पहचानते हैं। यही यही तो इस कहानी की सबसे बड़ी बात है। डर वो नहीं जो दिखता नहीं, डर तो वो है जो हमारे आसपास है, इंसानों के रूप में। तो चलिए इस कहानी की एक एक परत को खोलकर देखते हैं कि आखिर मामला क्या था। तो बात है 1990s की। जगह है सोनीपत और पानीपत के बीच एक फार्म हाउस। अब सोचिए, एक ऐसी जगह जो दुनिया से बिल्कुल कटी हुई, एकदम सुनसान, है ना? किसी भी डरावनी कहानी के लिए बिल्कुल परफेक्ट सेटिंग। तो इस कहानी में 3 मेन किरदार हैं। पहले हैं राघव मलिक, एक अमीर बिजनेसमैन, दिल्ली में रहते थे अपनी पत्नी मोहिनी के साथ। और दूसरा सबसे अहम किरदार राजू, राघव का वफादार नौकर, पिछले 10 साल से फार्म हाउस की देखभाल कर रहा था। मतलब इन दोनों के बीच भरोसे का एक बहुत गहरा रिश्ता था, या कम से कम ऐसा लगता तो था। फिर एक दिन कहानी में एक छोटा सा लेकिन बहुत जरूरी मोड़ आता है। राघव राजू को फोन करता है, बताता है कि भाई बिजली विभाग से एक चिट्ठी आई है। अब से हर रात 9 बजे से सुबह 3 बजे तक पूरी तरह से पावर कट रहेगा। राघव उसे कुछ इमरजेंसी लाइट्स खरीदने को कहता है और बस यहीं से अंधेरे का असली खेल शुरू होता है। तो अब कहानी उस रात पर पहुंचती है, वो रात जहां राजू का सामना कुछ ऐसा होता है जो उसके होश उड़ा देता है। ये कोई मामूली रात नहीं थी, बिल्कुल नहीं। तो सवाल ये है कि आखिर उस रात राजू के साथ हुआ क्या? उसने अंधेरे में ऐसा क्या देख लिया जिसने उसकी रूह कंपा दी? आइए देखते हैं। तो देखिए, हुआ ये, शाम को जब राजू फार्म हाउस लौटा तो उसे लगा जैसे कोई साया उसके पीछे पीछे अंदर आ गया है। अजीब सा एहसास था। फिर रात के खाने के वक्त उसे खिड़की से कोई हंसता हुआ चेहरा झांकता दिखा। और फिर ठीक रात 9 बजे जैसे ही लाइट गई और फार्म हाउस अंधेरे में डूबा, राजू ने इमरजेंसी लाइट जलाई और जैसे ही रोशनी हुई उसने अपने ठीक बगल में एक बिना सिर वाली औरत को खड़ा देखा। जरा सोचिए, इसके बाद तो उसकी हालत इतनी खराब हो गई कि वो पूरी रात जानवरों के तबेले में जाके छिपा रहा। अगली सुबह राजू ने घबराहट में राघव को फोन किया। राघव भागा भागा फार्म हाउस पहुंचा तो देखा कि राजू तबेले में डर से कांप रहा है। अब राघव ने उसकी कहानी सुनी तो उसे लगा ये सब बकवास है, मन का वहम है। उसने राजू की बात को उड़ा दिया और फैसला किया कि वो खुद रात में वहीं रुकेगा, सच का पता लगाने के लिए। तो अब कहानी का फोकस राघव पर आ जाता है और यकीन मानिए वो रात उसके लिए भी उतनी ही डरावनी होने वाली थी। लेकिन इस रात एक बहुत बड़ा राज खुलने वाला था, कहानी का पहला बड़ा ट्विस्ट। और राघव के साथ भी वही सब शुरू होता है। पहले हॉल से कोई भागता हुआ दिखता है, फिर अंधेरे में से हंसने की आवाजें। ठीक 9 बजे लाइट चली जाती है। अब राघव घबराता है, भागकर तबेले की तरफ जाता है कि राजू को बुलाए, पर राजू तो वहां है ही नहीं। और तभी उसे याद आता है, अरे कार की चाबियां तो घर के अंदर ही रह गईं। अब वो हिम्मत करके जैसे ही वापस घर में घुसता है, किचन में एक आदमी को अपने सामने खड़ा पाता है और बस उसे देखकर राघव बेहोश हो जाता है। कई घंटे बीत जाते हैं। रात के करीब 2:45 बजे राघव की आंख खुलती है और जो आवाज उसके कानों में पड़ती है वो उसके होश उड़ा देती है। कोई आदमी फोन पर एक मैडम से बात कर रहा था, कह रहा था कि वो राघव को हार्ट अटैक दिलवाने में कामयाब नहीं हो पाया। और बस यही कहानी 180 डिग्री घूम जाती है। जिसे एक भूत प्रेत का साया समझा जा रहा था, वो असल में कत्ल की एक प्लानिंग थी। वो बिना सिर वाली औरत, वो एक धोखेबाज नौकर का नाटक था। और वो डरावना फार्म हाउस, वो एक बेवफा पत्नी की साजिश का अड्डा था। फोन पर बात करने वाला वो आदमी कोई और नहीं बल्कि वही वफादार राजू था। और मैडम, वो थी राघव की अपनी पत्नी मोहिनी। सोचिए, ये सब एक ड्रामा था। प्लान ये था कि राघव, जो कि दिल का मरीज था, उसे इतना डराया जाए कि उसे हार्ट अटैक आ जाए और उसकी मौत हो जाए। 10 साल की वफादारी जायदाद के सिर्फ 5% हिस्से के लिए बिक गई। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि अब आता है कहानी का दूसरा ट्विस्ट, जो पहले वाले से भी ज्यादा चौंकाने वाला है। अब बारी थी राघव की। अब शिकारी ही शिकारी बनने वाला था। राघव ने बिल्कुल ठंडे दिमाग से अपना दांव खेला। पहला कदम, उसने मोहिनी को फार्म हाउस बुलाया, ये कहकर कि वो उसका हिस्सा उसे दे देगा। दूसरा कदम, उसने राजू के लालच को ही अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया। उसे एक नया ऑफर दिया, मोहिनी को जान से मारने के बदले 10% हिस्सा। और तीसरा कदम, उसने अपनी ही पत्नी का कत्ल अपने ही नौकर के हाथों होते हुए देखा। राजू ने मोहिनी को मार डाला
वो सोच रहा था कि अब उसे प्रॉपर्टी का 10% हिस्सा मिल जाएगा, लेकिन राघव की सबसे खतरनाक चाल तो अभी बाकी थी। असली चेकमेट तो अब होने वाला था। जैसे ही राजू ने अपना काम किया, राघव ने उसे बताया, जिस फार्म हाउस के लिए तुमने ये सब किया वो तो मैं 1 हफ्ता पहले ही बेच चुका हूं। अब इस प्रॉपर्टी की कोई कीमत नहीं है। बस ये सुनते ही राजू के पैरों तले से जमीन खिसक गई। मोहिनी की मौत, राजू का धोखा, सब कुछ बेकार हो गया। हाथ कुछ नहीं लगा। तो आखिर इस कहानी का असली शैतान कौन था? कोई भूत? कोई चुड़ैल? नहीं, इस कहानी का जो असली खौफ है ना, वो बहुत गहरा है। चलिए अब इस कहानी के असली मतलब को समझते हैं। इस पूरी कहानी का असली विलन लालच था। एक ऐसी आग, एक ऐसी स्वार्थी इच्छा जिसने हर किरदार को अंधा कर दिया। यही वो शैतान है जो सालों के भरोसे को एक पल में तोड़ देता है और रिश्तों को जलाकर राख कर देता है। और इस लालच की कीमत हर किसी को चुकानी पड़ी। मोहिनी, वो एक ऐसी प्रॉपर्टी के लिए मारी गई जो उसकी थी ही नहीं। राजू, वो कातिल बन गया और हाथ भी कुछ नहीं आया, आखिर में उसने भी अपनी जान ले ली। और राघव, वो इस खेल का अकेला विजेता बना, एक ऐसा मास्टरमाइंड जिसने कत्ल करवाया भी और दुनिया की नजरों में बेचारा भी बना रहा। तो आखिर में सवाल यही बचता है, धोखेबाजों से भरी इस कहानी में असली शैतान था कौन? राजू, मोहिनी या राघव, या फिर वो लालच जिसने इन तीनों को अपनी उंगलियों पर नचाया? सोचने वाली बात है कि शायद ये शैतान कहीं बाहर नहीं, बल्कि हम सब के अंदर ही कहीं छिपा होता है।